माहौल नहीं, हम चुनाव जीतेंगे। हाँ, बसपा से ही भगोड़े कैंडिडेट हैं। हाँ, सपा का परिवारवाद लेके डूबे जा रहा है और भाजपा से धर्मराज निषाद का कोई अस्तित्व है नहीं। मुस्लिम समाज है नहीं, वो क्षत्रिय भी मेरे साथ है, ब्राह्मण भी मेरे साथ है। अन्य बैकवर्ड, कुर्मी, कहार, पहाड़, नाऊ, राजभर, ये सब मेरे साथ है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू दस्तक टीवी में, आपके साथ रविंद्र कुमार। अभी हम मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में। और कटहरी विधानसभा, जैसा कि पता है आपको, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन 9 सीटों पर हो रहे हैं और 9 सीट जो है कटहरी की सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से अमित वर्मा जी प्रत्याशी हैं और साथ में वर्मा जी प्रत्याशी हैं, और समाजवादी पार्टी से भी वर्मा प्रत्याशी और धर्मराज निषाद बीजेपी से। लेकिन हम जानने का प्रयास करेंगे, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बसपा के कार्यालय कटहरी में, तो जानने का प्रयास करते हैं आखिर में बसपा क्या कुछ यहाँ पर जो माहौल बना है, क्या कुछ माहौल बना है, क्या बसपा के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना परिचय दे दीजिए। सभाजीत, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कटहरी। तो सर, जैसा कि यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, आप पुराने पदाधिकारी भी रह चुके हैं, क्या कुछ यहाँ पर माहौल बन रहा है बीएसपी को लेकर? माहौल नहीं, हम चुनाव जीतेंगे। हाँ, बसपा से ही भगोड़े कैंडिडेट हैं। हाँ, सपा का परिवारवाद लेके डूबे जा रहा है और भाजपा से धर्मराज निषाद का कोई अस्तित्व है नहीं। ऐसा सुनाई दे रहा है कि सर 2 मंत्री लड़ रहे हैं, मंत्री के पीछे बसपा के जो कैंडिडेट है, अभी तो एक बार विधायक भी नहीं रह चुके हैं, लेकिन 2 मंत्री का क्या मुकाबला कर पाएंगे? मंत्री तो हम सब के बदौलत हुए हैं, बहन जी ने मंत्री बनाया है, बसपा से मंत्री रहे हैं, ना कि वो सपा भाजपा से रहे हैं। तो बसपा ही यहाँ मजबूत है, बसपा ही जीतेगी। तो सर, आप लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिला? देखा जा रहा है यहाँ पर डॉक्टर इंदु चौधरी जी को भी उतारा गया है मैदान में, भीम राजभर भी जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल जी भी हैं। क्या कुछ इन लोगों के यहाँ पर उतारने के जमीन पे मकसद क्या है? ये हम जो है कि हम सर्व समाज को जोड़ना चाहते हैं। पीछे जो बैक हुए हैं, हम सर्व समाज मेरे साथ था नहीं, लेकिन इस समय सर्व समाज मेरे साथ है और मैं चुनाव यहाँ से बीएसपी ही जीतेगी। सर, यहाँ पर भारी तादाद है एससी समाज की, उसके बाद कुर्मी समाज है, मुसलमान समाज। अच्छा, मुस्लिम समाज इस वक्त किसके साथ यहाँ पर कटहरी दिखाई दे रहा है? मुस्लिम समाज भी, कोई भी ऐसा समाज नहीं है कि जो हम सबके साथ नहीं है। मुस्लिम समाज है नहीं, वो क्षत्रिय भी मेरे साथ है, ब्राह्मण भी मेरे साथ है। अन्य बैकवर्ड, कुर्मी, कहार, पहाड़, नाऊ, राजभर, ये सब मेरे साथ है। इसलिए हम सर्व समाज को लेके चल रहे हैं। हम चुनाव यहाँ जीतेंगे और बसपा का ये गढ़ रहा है, बसपा की ये सीट है परंपरागत। सर, आप कह रहे हैं हमारे साथ यहाँ की जनता है, लेकिन देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से नारा दिया जा रहा है कि पीडीए हमारे साथ है। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में पीडीए के द्वारा उन्होंने संविधान बचाने का एक नारा दिया, लोकतंत्र बचाने का नारा दिया, बाबा साहब का सपना पूरे का नारा दिया, तो उनके पीछे आपका जो समाज था, ऐसे समाज कहीं न कहीं वोटर कन्वर्ट हुआ है। तो क्या लगता है इस चुनाव में भी इस तरीके से उनका जो नारा है, उस नारे का फायदा हो जाएगा? पहली बात तो पीडीए है नहीं, वो परिवारवाद समझौता है। और दूसरी बात एक, हमारा समाज गुमराह करके ये लोग ले गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरा समाज इनसे समझ चुका है, वो वापस बीएसपी के साथ है, इसलिए वो बीएसपी को वोट करेगा और इन सबको चुनाव हराएगा। बीएसपी से धोखेबाज लोग हैं। बीएसपी से धोखा दे करके गए हैं, बीएसपी को लूट करके गए हैं। इसलिए समाज अब जागरूक हो गया है। ना इससे संविधान को कोई खतरा है और ना इनके कहने से संविधान को खतरा रहेगा। आरक्षण का भी, रिजर्वेशन का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने इसका स्वागत किया, क्या कुछ आप लोग सोचते हैं? कुछ नहीं स्वागत किया, वो तो बहन जी के बोलने के बाद, खिसियाने के बाद स्वागत किए हैं कि कहीं बहन जी को सिरे ना चला जाए। लेकिन बहन जी ने ही आरक्षण बचाने के लिए 21 अक्टूबर को कहा कि आप सब रोडों पे उतरिए। बहुजन समाज रोडों पे उतरा और सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा पुनर्विचार करेंगे। इधर धर्मराज निषाद जी बीजेपी से, वो कह रहे हैं इस बार समाज जो है हमारे साथ मजबूती से डटा हुआ खड़ा है। क्या लगता है यहाँ पर कटहरी में? ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सपा के पास मूल कैंडिडेट थे नहीं कि वो भाजपा के जो मूल आधार कैंडिडेट हो उनको दे दें। भगोड़ों पर वो दांव खेली है, इसलिए सपा भी नाराज है कि यही बसपा के जो भाग कर आए हैं इन्हीं को टिकट मिलेगा, हम सब कहाँ जाएंगे। और फिर वही हाल धर्मराज जी के साथ है कि हम भाजपा के मूल वोटर जो है, कोर वोटर, इनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, भगोड़ों को टिकट दिया जा रहा है, इसलिए भाजपा में भी सेंध है।
तो सर इधर योगी जी भी तो नारा दे रहे हैं, योगी जी यहाँ पर लगातार ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं कटहरी में, नारा भी दे रहे हैं लगातार, बटोगे तो कटोगे, सब लोग एक मिलकर रहो। क्या इस नारे का फायदा होने वाला है? कुछ नहीं होगा। बहन जी ने कहा ना बटिए न कटिए, बीएसपी के साथ जुड़िए, आपका विकास होगा। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। और फिर योगी का यहाँ क्या है, योगी का वोट तो है नहीं, वोट तो यहाँ की जनता का है। ये सर बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इसको ध्यान ऐसा दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े ना, योगी जी खुद पैदल चल के जनता का पैर छूना शुरू कर दे, तब भी जनता उनको नकार देगी। तो अब यहाँ पर सांसद जी हैं लालजी वर्मा, उनकी पत्नी है, क्या लगता है आप उनके सामने खड़े हो पाएंगे? खड़े नहीं, मजबूती से खड़े हैं, वो बैक हो जाएंगे। सर्व समाज मेरे साथ हो रहा है जिस तरह से, इस तरह लालजी वर्मा तीसरे स्थान पे रहेंगे। तीसरा स्थान? जी, यहाँ मुकुट बिहारी भी मंत्री रहे हैं, लड़े हैं, विनय कटियार भी लड़े हैं, तीसरे चौथे स्थान पर रहे हैं। तो लालजी वर्मा और धर्मराज की क्या हैसियत है? तो इस बार अमित वर्मा जी का क्या कुछ लगता है आप लोगों को विजयी हो गए? जी, यहाँ से अमित वर्मा ही चुनाव जीतेंगे। तो अभी 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, 20 नवंबर को होगी, इसका कुछ फर्क मिल रहा है आप लोगों को? क्या फायदा मिला है, नुकसान हो रहा है? फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है, फायदा मिलेगा। जो समाज में हम नहीं पहुँच पाए हैं, हमको जाने का मौका और मिल गया, हम जाएंगे, वो समाज मेरे साथ जुड़ेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए दोस्तों, हमारे साथ अभी मौजूद थे कटहरी के मूल निवासी हैं विधानसभा के, और पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कटहरी विधानसभा में क्या कुछ चुनावी सरगर्मियां बनी हुई है। तो चलिए हम आपको मिलते हैं कुछ अगली अपडेट, अगली खबरों में। अभी के लिए तो